अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर करने लगी हूँ ये वो बहुत है ही वलीमा लेटेस्ट ब्राइडल हेयर हेयर स्टाइल है। स्टाइल। हॉलीवुड वेव्स विद फ्रंट सेटिंग, फ्रंट में लाइंस और डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग की है हमने विद बीड्स की सेटिंग के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेयर प्रिपरेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रिम्पिंग हो चुकी है बालों में। सबसे पहले ब्लो ड्राई किया था, देन क्रिम्पिंग की थी। क्रिम्पिंग और ब्लो ड्राई करने का रीज़न ये था कि बालों में वॉल्यूम प्रॉपर आ जाता है और क्रिम्पिंग स्टे करती है। इसके बाद हमने एयर टू एयर पार्टिंग की है और बैक पे हमने थोड़ी सी बैक कॉम की है, एक सेक्शन लेके, स्लांट सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो नेट के इस पीस को लेके और थोड़ा सा राउंड शेप देके, और नीचे जो हमने स्टैंड बनाया था बॉब पिन्स के साथ, तो उनके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे जूड़ा पिन के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हमने प्रॉपरली अटैच करना है, हर तरफ से फिक्स करना है, लॉक करना है। नीचे जो हमने क्रिस क्रॉस करके बॉबी पिन्स अटैच की थी, उनके ऊपर ही हमने इस हेयर पीस को जो है वो सेट करना है। हेयर पीस लगाने के बाद हमने जो बाकी बचे हुए बाल थे उनमें से 2 सेक्शंस किए हैं। फर्स्ट सेक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा हमने बैक ऑन किया है ताकि वो इजीली हमारे जो डोनट का पीस लगाया है हमने उसके ऊपर अटैच हो जाए। और फ्रंट वाला जो लास्ट का पीस है, जैसे जैसे आप कोम करते जाएंगे ऑटोमेटिकली कोम और हेयर स्प्रे की वजह से बालों में शाइन आती जाएगी। और स्प्रे आपने जो है हेयर स्प्रे सेक्शन बाय सेक्शन करनी है, एट अ टाइम बहुत सारा स्प्रे नहीं करना है। अब जो बैक कॉम से बाकी बचे हुए बाल थे उनकी हमने पोनी करनी है। पोनी करने के बाद इसी तरह से जो हमारा पहले डोनट में से पीस बचा हुआ था उसमें से ही नेट लेके हमने राउंड शेप में उसको पोनी टेल के अराउंड में फ़िक्स कर दिया है विद द हेल्प ऑफ जूड़ा पिन। और जो बाल बाकी बच गए हैं उनको हमने राउंड एंड राउंड करके, मैसी थोड़ा सा करके, और जूड़े को कवर कर देना है। ये बहुत छोटा सा जूड़ा है लेकिन जस्ट इस वजह से बनाना ज़रूरी था कि दुपट्टा हैवी होता है, दुपट्टे को सपोर्ट चाहिए होता है। दो जो ऊपर बैक ऑन किया है उस पे तो जूड़ा दुपट्टा फिक्स होगा ही, बट पीछे से और भी सपोर्ट के लिए हमने एक छोटा सा जूड़ा और बनाया है ताकि दुपट्टा प्रॉपरली फिक्स हो और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स ना आए। और अब आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने फ़िक्स किया है। बड़ी जूड़ा पेन लें, छोटी जूड़ा पेन लें, या फिर आप कोई सा भी क्लिप अप्लाई कर लें। वैसे ज़्यादा इजी जूड़ा पेन के साथ होता है। जितने भी हमने लेयर्स ली थी, वैसे जितने बाल थे उसमें 4 लेयर्स ही बनी थी, और इन सबको राउंड राउंड करके हमने ओवरलैपिंग फार्मूला अप्लाई किया है अगेन। और ओवरलैप करते हुए हमने पूरा जो एक छोटा सा ये जूड़ा बनाया था नेट का, उसको कवर कर देना है। अब जो बाकी बचे हुए बाल हैं इनको हमने सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करते हुए लेना है, और जो जितने भी बाल हैं उनको हमने हॉरिजॉन्टल थिन स्लाइस लेने हैं इनके, और नीचे अंदर की तरफ बैक कॉम करेंगे, और ऊपर फुल हेयर में स्प्रे करने के बाद कर्लिंग बैंड के साथ, कर्लिंग रॉड के साथ हमें इसको ट्विस्ट करते हुए फोल्ड करना है। स्ट्रैंड पे अच्छे से स्प्रे करना है, प्रॉपरली वेट करना है बालों को, और कोम करके नीट करेंगे। और उसके साथ ही हम इसको ट्विस्ट, फ्लैट एंड ट्विस्ट करके, यानी राउंड करेंगे फिर ट्विस्ट करेंगे। अपने हाथों की मूवमेंट को केयरफुली वॉच करना है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, वरना शेप डिफरेंट हो जाएंगी। और हर दफ़ा में आपकी रॉड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन में आप फोल्ड करेंगे, एक ही डायरेक्शन में आपने ऊपर से, जहाँ पे आप बिल्कुल स्टार्टिंग है वहाँ पे रॉड एक ही स्टाइल में आपने रखनी है। और अब यहाँ पे देखिए कि पहले हमने नीचे की तरफ, अंदर की तरफ बैक कॉम किया है, स्प्रे किया है, एंड देन राउंड एंड ट्विस्ट, राउंड एंड ट्विस्ट।
अच्छा, कितनी देर वेट करना है ये डिपेंड करता है बालों की थिकनेस पे, बालों की क्वालिटी पे। अब मेरे पास सिल्की बाल थे और बहुत ही थिन हेयर थे, तो ज़्यादा टाइम ये नहीं ले रहे थे। 20 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स में ये डन हो रहे थे इजीली, क्योंकि थिन सेक्शंस से बाल भी थिन थे और सिल्की बाल थे लेकिन बहुत ही हल्के थे, थिक हेयर नहीं थे, जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी कर्ल होते जा रहे थे। तो अगर इन केस आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके बाल थिक हों, तो आपने उसको 30 सेकेंड्स टू 35, मैक्सिमम 35 सेकेंड्स आपने स्टे कराना है, अदरवाइज़ ज़्यादा देर कराएंगे तो बाल जल भी सकते हैं। और अब हम यहाँ फ्रंट की सेटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हमने टीका अटैच किया है और एक आईब्रो की आर्च से आर्च टू आर्च, यानी एक आईब्रो की आर्च से दूसरी आईब्रो की आर्च तक हमने बॉक्स एरिया उठाया है। अब आप देख सकते हैं हमारी मॉडल के बाल बहुत ही शॉर्ट थे, फ्रंट पे बैंक्स कटिंग हुई थी और सारे ही बाल तकरीबन बड़े छोटे थे। बैंक्स वाले तो बहुत ही छोटे थे फ्रंट के। और हमने कर्लिंग रॉड की हेल्प से थोड़ा सा राउंड शेप में कर दिया है ताकि वो इजीली कन्वर्ट हो जाए, मोल्ड हो जाए। एक शेप मिल जाती है बालों को जिनकी वजह से वो इजीली सेट हो जाते हैं, अदरवाइज़ पिन में से निकलते रहते हैं, सारे एक साथ कवर भी नहीं होते। तो इनको हमने एंड पर से टर्न किया है और इस लेयर को हम फिक्स कर रहे हैं डोनट के ऊपर। जो हमने हेयर पीस लगाया हुआ है, नेट लगाई हुई है, उसके ऊपर बॉब पिन तो अभी नहीं लगाई है, पहले इनिशियल लेवल पे हमने लगाया है इसमें छोटी वाली जूड़ा पिन। और यहाँ पे हमने सेकेंड लेयर उठाई है, उसको पीछे से किया है बैक कॉम और फ्रंट नीट करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, कर्ल कर देंगे कर्लिंग रॉड की हेल्प से। बाल वैसे ही शॉर्ट थे लेकिन एक शेप मिल जाती है, मोल्ड हो जाते हैं बाल इजीली, इस वजह से हमने इसको कर्लिंग रॉड की हेल्प से फिक्स करना है। बेसिकली शेप दी है हमने। इन लेयर्स को आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए फिक्स किया है। और अब बारी आती है सबसे छोटे बालों की, जो कि फ्रंट के बाल हैं। सबसे छोटी लेयर ये थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको बैक कॉम करना है, स्प्रे करना है। पहले हम हाथों की मदद से इसको सेट करेंगे ताकि इसमें से जो फ्रीज़ी बाल, छोटे बाल, टूटे हुए बाल निकल रहे होते हैं वो सब सेट हो जाएं। फोरहेड पे भी जो अब यहाँ पे बाल होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, न्यू ग्रोथ्स होती हैं, अगर हम ज़्यादा उठाते करना है तो इसी टाइम पे जा नहीं रही थी, बाहर निकल के गंदे ना लगे। इसको हमने थोड़ा सा मैसी लुक रखा है, क्रिएट ना करें। प्लस इसको थोड़ा सा झुकाव देना था हमने फोरहेड की तरफ, ताकि ये फोरहेड की तरफ झुक के आए नीचे की तरफ। और सारे बालों को फूला हुआ रखा है ताकि सर पे लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा बाल हैं, और ये कि पूरा प्रॉपर जो टीके की लाइन है वो भी कवर हो जाए, स्ट्रिंग जो उसकी होती है। अंदर अंदर करके भी हमने इसमें जो है वो बीच में पिन्स लगा के बाल बिठाए, क्योंकि ये इनविजिबल पिन के साथ भी नहीं रुक रहे थे। अच्छा, हेयर स्प्रे के बारे में बताती चलूँ कि बीच बीच में ड्यूरिंग द सेशन जब हेयर स्टाइलिंग हो रही थी तो उस टाइम पे हमने जो हेयर स्प्रे यूज़ किया है वो है नोवा गोल्ड। और एंड में फिक्सिंग के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं सेवलॉन फिक्स कर देता है, हार्ड कर देता है, इस वजह से हमने इनिशियल लेवल पे उसको नहीं यूज़ किया था, एंड में यूज़ करेंगे। और अब बारी आती है जो हमने वेव्स क्रिएट की हैं उनको ओपन करने की। अब ये बड़े छोटे बाल हैं जिनकी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा फ्रंट पे नीटनेस नहीं आएगी, लेकिन जहाँ बड़े बाल हैं, इक्वल लेंथ है, वहाँ पे ये प्रॉपर शेप इनकी नज़र आती है। आई होप आप लोगों को ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।